जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आप सभी का दोस्त सचिन और एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल कॉन्फिडेंट ट्रेडर पे स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से वर्क होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे मार्क किए जाते हैं, कौन से सपोर्ट पे अगर ब्रेक होता है तो एंट्री लेनी चाहिए, अगर रेजिस्टेंस पे ब्रेक होता है तो अपसाइड के लिए कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप एक चार्ट देख सकते हैं, ये है अप साइड में जो आपको दिख रहा है, ये है यहाँ पे रेजिस्टेंस। डाउन साइड में जो दिख रहा है इसको बोलते हैं सपोर्ट। यानी सपोर्ट मतलब यहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है, मतलब कोई चीज़ खरीदते हैं, अगर उसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो वहाँ पे कौन ज़्यादा आते हैं, वहाँ पे ज़्यादा आते हैं बायर्स। यानी जब जब बायर्स वहाँ पे आएंगी समझ लेना वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है। अगर रेजिस्टेंस पे मार्केट आता है तो वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होता है, मतलब वहाँ पे सेलर्स बैठे होते हैं। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे आता है तो वहाँ से डाउन साइड जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई यानी सेलर्स बैठे होते हैं जिनको मार्केट को डाउन साइड लेकर आना होता है, और सपोर्ट पे बायर्स होते हैं जिनको मार्केट को अप साइड लेकर जाना होता है। तो सपोर्ट यानी डिमांड। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जब जब कोई चीज़, एक एग्जांपल लेता हूँ गोल्ड का। अगर गोल्ड 50,000 चल रहा है, उसका प्राइस गिरकर 30,000 होता है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे उसको खरीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 50,000 यानी 50,000 का सोना उनको अभी 30,000 रुपये में ही मिल रहा है। तो उनके लिए ये फायदे की बात है, इसलिए इस वजह से वो यहाँ पे बाइंग करने जाएंगे, मतलब वो गोल्ड खरीदने जाएंगे। और जब जब ज़्यादा खरीदारी होती है तो मार्केट अपसाइड निकलने की कोशिश करता है। अभी समझो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे 30,000 का गोल्ड मिल रहा है तो यहाँ पे सब ने बाय कर लिया, यहाँ मतलब यहाँ पे डिमांड ज़्यादा बढ़ गई जिसकी वजह से मार्केट अपसाइड गया। यहाँ पे गोल्ड का प्राइस जाकर 70,000 हो गया है। तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, सेलर्स बैठे हो। यहाँ पे बुक जो बायर्स थे जिन्होंने गोल्ड 30,000 में खरीदा था वो यहाँ पर जाकर 70,000 हो गया, तो बायर्स ने यहाँ पे उसको बेच दिया। यानी उनका जब 70,000 का प्रॉफिट हुआ, 30,000 का सोना उनका 70,000 का हो, तो वहाँ पे या रेजिस्टेंस पे जाकर उन्होंने यहाँ पर बेच दिया, जिसके कारण मार्केट डाउन साइड आया है। मतलब यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा बैठे थे, यहाँ पे सप्लाई था जिसके कारण मार्केट डाउन साइड आया है। तो मार्केट में यही चीज़ इम्पोर्टेंट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब जब सपोर्ट पे बाइंग होती है तो कहाँ पे हमने एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। अभी नेक्स्ट जो चार्ट है, नेक्स्ट जो इमेज है, उसमें बताया है कि मार्केट में अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो क्या करना चाहिए, सपोर्ट ब्रेक होता है तो क्या करना चाहिए। अभी अपसाइड में आप ये रेड लाइन देख रहे हो, ये मार्केट के लिए, जब मार्केट अपसाइड से आता है मतलब ऊपर से नीचे जाने की कोशिश करता है, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये मार्केट के लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर से मार्केट आया, इसको डायरेक्टली ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद डाउन साइड में और एक सपोर्ट होता है जहाँ तक मार्केट जाएगा, ये हमें चार्ट पे मार्क कर लेना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट डाउन साइड में सपोर्ट था, वहाँ पे जाके मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अभी इजी पे मैं एग्जांपल देता हूँ गोल्ड का। तो यहाँ पे जब अपन ने 30,000 में गोल्ड खरीदा था तो यहाँ पे था वो 70,000 में उसकी प्रॉफिट बुकिंग हुई, इसकी वजह से मार्केट यहाँ से फिर से डाउन साइड आया। बट यहाँ पे क्या हुआ, फिर से 30,000 में आया तो और ज़्यादा बायर्स यहाँ पे आ गए, और ज़्यादा डिमांड यहाँ पे बढ़ गई, जिसके कारण फिर से मार्केट अपसाइड गया। 70,000 तक प्रॉफिट दिख रहा है गोल्ड का। बट यहाँ पे बायर्स रुके नहीं, उनको पता था मार्केट यहाँ से फिर से अपसाइड जाएगा, मतलब यहाँ पे 70,000 चल रहा है तो उसका प्राइस फ्यूचर में 1 लाख भी हो सकता है, जिसके कारण यहाँ पे और ज़्यादा बायर्स आए, मार्केट में रिट्रेसमेंट हुई और नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट गया। मीन्स नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस था अपसाइड, जहाँ पे 1 लाख प्राइस था गोल्ड का, तो वहाँ पे मार्केट गया। तो जब जब ये ब्रेकआउट होता है तो ये कभी कभी फेक ब्रेकआउट भी होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट में यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस को थोड़ा रिट्रेसमेंट दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, जो बायर्स होंगे, कुछ बायर्स यहाँ पे निकल गए होंगे, और ज़्यादा जो बायर्स होंगे जिनके पास बड़ा पैसा होगा उन्होंने यहाँ पे एंट्री की होगी, जिसके कारण मार्केट अपसाइड गया है। तो ये जो रेजिस्टेंस था ये अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है।
आप आगे देख सकते हो रेजिस्टेंस बिकम्स अ सपोर्ट। मीन्स जब जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो जब मार्केट डाउन साइड आता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। अब यहाँ पे देख सकते हो ब्रेकआउट होने के बाद अप साइड में एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। ऑलरेडी रेजिस्टेंस अप साइड में होते हैं मार्केट में, जब जब अपसाइड जाना होता है तो मार्केट को रिट्रेसमेंट देकर अपसाइड निकलना होता है। जब जब रिट्रेसमेंट होती है तो वो सपोर्ट माना जाता है, और अपसाइड में जो भी हायर हाई लगता है उसको रेजिस्टेंस की तरह हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो ब्रेकआउट हुआ वो अपसाइड में हुआ तो रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम हो रहा है। अभी डाउन साइड के लिए ये जो चार्ट है, ये जो इमेज है, इसमें आप देख सकते हो मार्केट में रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, सपोर्ट पे आया, फिर से मार्केट अपसाइड गया, रेजिस्टेंस लिया, और फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने। तो ये जो सपोर्ट है यहाँ पे ब्रेक हुआ, इस इमेज में आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट में अपसाइड में एक रेजिस्टेंस था। सेम इसी तरह जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, मतलब जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था वो अभी डाउन साइड में जाकर सपोर्ट का काम कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ तो नेक्स्ट सपोर्ट को मार्केट आया, तो अभी यहाँ पे ये क्या कर रहा था, सपोर्ट का काम कर रहा था। तो यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं सपोर्ट बिकम्स अ रेजिस्टेंस। जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हुआ तो डाउन साइड में एक सपोर्ट था, वहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, और ये जो सपोर्ट था अभी वो रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करने लगा है। तो ये हो गया ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो एक ट्रेंड में मार्केट जाता है, मार्केट को अगर अपसाइड जाना है तो मार्केट में हायर हाई लगने ज़रूरी होते हैं। अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो पिछला जो हायर हाई बना था, यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल भी है, अगर ये जो हायर हाई बना है तो मार्केट को इसका नेक्स्ट हायर हाई बनाना पड़ता है, तभी हम उसको अप ट्रेंड बोल सकते हैं। मार्केट में तभी हम एंट्री ले सकते हैं, हमारी परफेक्ट एंट्री तभी होगी जब हायर हाई या लोअर लो बनता है। मार्केट को अगर अपसाइड जाना है तो हायर हाई लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है सपोर्ट और ये है रेजिस्टेंस। तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पर डिमांड ज़्यादा आई, बायर्स यहाँ पे ज़्यादा है जिसके कारण मार्केट अपसाइड गया। सप्लाई था यहाँ पे, रेजिस्टेंस था, सेलर्स यहाँ पे बैठे थे, उन्होंने मार्केट को बेचा तो मार्केट डाउन साइड आया। बट मार्केट में क्या हुआ, जब भी मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है तो मार्केट अपसाइड निकलने की कोशिश करता है, तो इसका जो हाई है तो इसका हाई ब्रेक करके मार्केट अपसाइड में एक न्यू हाई क्रिएट करता है। इसका ही मतलब होता है कि मार्केट को अपसाइड निकलना है, मार्केट अपसाइड जाने वाला है। तो ये था अपसाइड ट्रेंड। अब ये है डाउन साइड ट्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है R1, मतलब हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आप समझ लीजिएगा ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। R1 बोले तो सपोर्ट, R1 बोले तो रेजिस्टेंस 1, और S1 बोले तो सपोर्ट 1। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं यहाँ पे है R1, यहाँ पे है S1, और यहाँ पर है R2, यहाँ पर है S2। तो जब R1 मतलब रेजिस्टेंस 1 डाउन साइड आता है तो यहाँ पे सपोर्ट उसे मिलता है। तो मार्केट को अगर डाउन साइड जाना है, डाउन ट्रेंड मार्केट को बनाना है, तो मार्केट में जो R1 होता है उसका लो मतलब R2 जो आएगा वो उससे नीचे होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो R1 यहाँ पे बना है, तो उसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस मिला है वो उसके डाउन साइड में मिला है, जिसके कारण मार्केट डाउन साइड जाता है। तो डाउन हम बोलते हैं मार्केट में अप ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड आ रहा है। तो ये सब चीज़ें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। मार्केट में जब जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलता है तब तब मार्केट में हमें एंट्री एंड एग्जिट हमें अच्छी तरह से मिल सकते हैं। आपको चार्ट पे मैं दिखाता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से मार्क किए जाते हैं। तो मार्केट में हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलते हैं, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मिलते हैं, हर पॉइंट पे हमें मिलते हैं। अभी ये जो मार्क किया ये एक जोन है जहाँ पे हमें सपोर्ट नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और यहाँ पे भी सपोर्ट मिला है। ये होता है सपोर्ट मार्क करना। और रेजिस्टेंस सेम इसी तरह से हम मार्क करते हैं अप साइड में। अगर मार्केट को अपसाइड निकलना है तो कहीं ना कहीं जहाँ पे रुकना पड़ेगा, तो मार्केट को एक रेजिस्टेंस एक जोन आता है जिसको अपसाइड में हम रेजिस्टेंस की तरह मार्क करते हैं। आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से अपसाइड निकला है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है और डाउन साइड उसी सपोर्ट पे आता है। जब जब सपोर्ट ब्रेकआउट होता है, जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, तो मैंने आपको इस चार्ट में आपको बताया कि क्या करना चाहिए, सपोर्ट क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस क्या बनता है। जब जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो अपसाइड के लिए जो डाउन साइड का रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। तो मार्केट में अब यहाँ पे देख सकते हो एक ट्रेंड हमें डाउन साइड के लिए मिल रहा है। जब ट्रेंड ब्रेकआउट होता है तो कहाँ पे हमारी एंट्री होती है, कहाँ पे हम एग्जिट होते हैं, अभी इस ट्रेंड में मैं आपको बताने वाला हूँ।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। आप जैसे कि इस चार्ट में मैंने आपको बताया था ये था रेजिस्टेंस, तो सेम उसी तरह से ट्रेंड हमें यहाँ पे मिला है। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो मार्केट को डाउन साइड आना होता है, तो डाउन साइड यहाँ पे आया, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और मार्केट फिर अपसाइड निकला है। बट जब ये ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसको ब्रेकआउट मिला है, तो अपसाइड के लिए कोई ना कोई तो रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस है, ये आप इजीली मार्क कर सकते हो। जहाँ पे हाई लगता है, जहाँ पे लो लगते हैं, वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करता है। ब्रेकआउट में इजी होता है, कुछ हार्ड नहीं होता है। जब जब ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ है अपसाइड के लिए, वो हमें मार्क करना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो हमने मार्क करके रखा है, तो जब इसका ब्रेकआउट हुआ हमें पता था मार्केट यहाँ तक आएगा, तो यहाँ तक हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे और ये यहाँ पर हमारा टारगेट हो सकता था। तो एंट्री और एग्जिट जब जब होगी तो ये जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ पे अपसाइड में जो मार्क करेंगे हम रजिस्टेंस वो हमारा टारगेट रहेगा। तो ये था ट्रेंड, डाउन ट्रेंड जब ब्रेक होता है तब का चार्ट। तो मार्केट में आगे देखते हैं, ये सपोर्ट होता है तो ये सपोर्ट ब्रेक हुआ मार्केट में, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है जैसे कि मैंने इस चार्ट में बताया था। मार्केट में क्या हुआ, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ था डाउन साइड में और एक सपोर्ट होता है, तो सेम उसी तरह मार्केट में जब एक सपोर्ट ब्रेक होता है तो डाउन साइड में और एक सपोर्ट होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कहीं ना कहीं चार्ट पे हमें मिलता है जहाँ पे हम टारगेट हमारा डिपेंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सपोर्ट पे आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट पे आया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया है। और मार्केट में ये जो चार्ट है अपसाइड में, ये जो चार्ट दिखता है ये साइडवेज चार्ट है, तो इस चार्ट में हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो साइडवेज चार्ट, ये साइडवेज चार्ट यहाँ पे चल रहा है, अपसाइड में रेजिस्टेंस का ब्रेक हुआ तो हम अपसाइड के लिए जाएंगे, मतलब कॉल साइड में यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे अगर मार्केट ने डाउन साइड सपोर्ट ब्रेक किया तो हम डाउन साइड के लिए जाएंगे, मतलब पुट साइड के लिए हम जाएंगे। तो ये था हमारा डाउन ट्रेंड, ये थे हमारे सपोर्ट एंड रजिस्टेंस। तो अप ट्रेंड कहाँ पे हमें मिलता है हम इसी चार्ट में देखते हैं। तो अप ट्रेंड किस तरह से वर्क करता है, ईजी है। जैसे कि मार्केट में डाउन ट्रेंड जैसे ब्रेक होता है सेम उसी तरह मार्केट में अप ट्रेंड भी ब्रेक होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमें अप ट्रेंड यहाँ पे मिल रहा है। मैं पहले ही कहा था जब जब R1 एंड R2, मतलब जब जब हायर हायर लोअर लोज बनते हैं तो उस ट्रेंड को, मतलब हायर हाई जब बना है तो अपसाइड जाना है, मतलब ट्रेंड अप ट्रेंड में है। और जब जब लोअर लेस बनते हैं तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट लिया फिर मार्केट रेजिस्टेंस पे गया, मतलब ये था हमारा S1, ये था हमारा S1 और ये था हमारा R1। तो मार्केट में क्या हुआ, ये जब S1 पे सपोर्ट लेता है तो R1 पे जाता है, मार्केट फिर से क्या पे आता है, S2 पे आता है और फिर मार्केट कहाँ पे जाएगा, ये R2 पे जाता है। तो मार्केट में जब जब हायर हाइज लगते हैं तो हम अपसाइड जाने की कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में जो ट्रेंड होता है उसके हिसाब से ही जाना पड़ता है। जिस तरह से मार्केट का फ्लो रहेगा, जिस तरह मार्केट की मतलब मूवमेंट होंगी उस तरफ हम मार्केट में एंट्री और एग्जिट करेंगे। मार्केट में इजी होता है ऑप्शन ट्रेडिंग करना, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको अपनी साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करने चाहिए, क्योंकि मार्केट में साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट वर्क करती है। लोग क्या सोचते हैं, कहाँ पे लोग एंट्री लेते हैं, कहाँ पे एग्जिट होता है, ये सब चीज़ें लोगों की साइकोलॉजी पर डिपेंड करते हैं। जब ये बड़े बड़े बिग मनी जो होते हैं वो आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करके ट्रेड लेते हैं। आपका जब जब लॉस होता है समझ लेना यहाँ पे बिग मनी आए, उन्होंने आपका पैसा खाया और यहाँ से मार्केट में गए। तो ये होता है ट्रेडिंग, यहाँ पे आप कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क। आप कहीं पे भी जाओ आपको हायर हाई जहाँ पे दिखा वो वहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर लेना, डाउन साइड में कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक रेड लाइन में मार्क करता हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा। तो एक लाइन हो गई, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ये कहीं ना कहीं जाके आगे मिल रहा है। देखो ये यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे आगे देखेंगे तो ये यहाँ पे मिल रहा है। अभी सपोर्ट मार्क करेंगे, ये देखो हमें यहाँ पे सपोर्ट मार्क किया तो पीछे देखो ये यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे इधर उसका काम, मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम में ही आते हैं। तो आपको सिर्फ इजीली मार्क करना है, क्योंकि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो मार्केट में जब जब सपोर्ट पे लेंगे तो वहाँ पे आप देखना चाहिए कि कितने बायर्स वहाँ पे एंट्री ले रहे हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो बायर्स बहुत ज़्यादा आएंगे तो यहाँ पे एंट्री होएगी।
यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट लिया, मार्केट अपसाइड निकला। तो ये होते हैं बायर्स, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है तो मार्केट अपसाइड निकला है। तो इसी तरह से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेना चाहिए। ये चार्ट है, आप इसको देखकर भी मार्क कर सकते हो। जब ब्रेकआउट होता है तो कौन सी साइड में हमें जाना चाहिए। ये है अप ट्रेंड के लिए, ये है डाउन ट्रेंड के लिए। ये था हमारा ट्रेंड लाइन जो अप ट्रेंड जा रहा है, ये था डाउन ट्रेंड, तो ये डाउन ट्रेंड के लिए जा रहा है, मतलब पुट साइड जाने की कोशिश कर रहा है। इजी है मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, कि रिट्रेसमेंट किस पॉइंट पे होती है, रिट्रेसमेंट कैसे लगाना चाहिए, कैसे हम रिट्रेसमेंट मार्क कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। वो है फिबोनाची ट्रेडिंग। तो फिबोनाची जो, हम इसे एक टूल बोल सकते हैं, इंडिकेटर नहीं है, ये टूल है। इसका यूज़ करके हम रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सपोर्ट मार्क किए तो सपोर्ट से या रेजिस्टेंस से मार्केट कहाँ तक आएगा, ये हम उस टूल से पता कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि किस तरह से हमें ट्रेडिंग में इसका यूज़ होता है। आप सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कीजिए, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्रा ट्रेडिंग में इसका यूज़ होगा। आपको इजीली यहाँ पर 30 35 या 40 पॉइंट आराम से आपको मिल सकते हैं, बस देखकर ट्रेड कीजिएगा। सो थैंक यू। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप जितने ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्राइबर होंगे, लाइक्स बढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। और आपके लिए मैं अच्छे नॉलेजेबल या सीखने जैसे वीडियो आपके लिए बनाते रहूँगा, एकदम आसान भाषा में वीडियो बनाता रहूँगा। और ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं डेली अपडेट्स देता हूँ, कुछ आते हैं न्यूज़ वो भी यहाँ पे शेयर करता हूँ। सो थैंक यू सो मच।